प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत उलेमा हिंद के सेक्रेटरी जनरल हैं। मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी साहब हैं, आप मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के आप प्रमुख हैं। शिबा असलम फहमी जी हैं, रिसर्च स्कॉलर। और प्रोफेसर उम्मे सलमा बाबा, आप जेएनयू से हैं। और डॉक्टर AR रंजारिया, आप अध्यक्ष हैं इस्लामिक डिफेंस साइबर सेल के, आप मुंबई से हमारे साथ हैं। मदनी साहब, स्वागत है आपका। इस वक्त दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हम नहीं देखते कि सिर्फ शिया चाहे सिर्फ सुन्नी वो काफिर है। मतलब मैं एक स्कॉलर हूं छोटा सा, मैं कह सकता हूं मेरे पास किताबें हैं कि सब काफिर हैं, सबको मार देना चाहिए। शिया बहरहाल कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई हैं। एक हिंदू तो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन उसको भी है कि अगर उसको कहीं मार दिया आपने तो सारे संसार को मार डाला। ये हमारा सिद्धांत उसूल है। कैसे ये कह सकते हैं कि इस बंटवारे को हम कहीं तकसीम ही नहीं करते। रह गया मेरे पास जो बहुत सी किताबें हैं, किसी भी आलिम का नाम ले लें, सऊदी अरब से लेकर के यहां तक, यहां के जो वरिष्ठ उलमा हैं, देवबंद के हैं, अहले हदीस के हैं, कभी ये कहा हो कि ये काफिर हैं और कोई फतवा यहां रिलीज किया गया हो, अंदरूनी तौर पर मस्जिदों में कहा गया हो, ऐसा नहीं है। कभी कोई दिखा नहीं सकता है। मैं अहले हदीस की तो गारंटी ले सकता हूं कि काफिर कहा गया हो। आज मैं बीमार था, लेकिन जैसे इधर से ये गया, मैंने देखा है दसियों किताबें उठाई हैं उसी हालत में, और कहीं तो मिले कि कुफ्र के किसी भी जरिए से किसी भी तारीख में, ठीक है, अहले हदीस उलमा ने उसको काफिर कहा हो किसी को। इसमें दूसरी बात जो मुझे ये कहनी है कि जो यहां का जो इस्तेमार अंग्रेज था, लड़ाओ और फूट डालो और हुकूमत करो हुए थे। तो उस दिन हमको इंटेलिजेंस ने भी बताया, पुलिस ने भी बताया कि ये आइंदा शायद आपको रामलीला मैदान में मिले नहीं। वो लोग बिल्कुल वहां पर हॉस्पिटल तक पहुंचे थे। काफी भीड़ थी। जिस दिन मेरा इमाम साहब भी आ नहीं पा रहे थे। कहने का मतलब कि उसमें हमारे 23 स्टेट के जो ब्रांचेज हैं उसके हजारों हजार लोग पहुंचे थे। पहली चीज, जिस दिन ये हमने 6 में दिया था, इसमें आप गवर्नर से लेकर के वजीर आजम सब लोगों को इससे मुतल्लिक मैसेज, मैंने उनके मैसेज इसमें छापे भी हैं, उसी वक्त छापे हैं। उस वक्त भी हमने दिया था। जिस वक्त शिवराज पाटिल जी हमारे कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो रहे थे, हमारे 23 स्टेट के तमाम मदरसे, तकरीबन 3000 मदरसे वाले वहां मौजूद थे, नुमाइंदे मौजूद थे। अवामी बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है। अंसारी ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। यहां से उठ के हम लोग वहां गए थे। वो बड़ी जगह थी, कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने रामलीला मैदान में किया। तो वहां हर स्टेट के तकरीबन हर मदरसे के उसी मौके से शिवराज पाटिल जी के हाथ से, चूंकि होम मिनिस्टर थे, हमने जो 2000 मदरसों के पहली वॉल्यूम जिल्द तैयार की थी, वो उनके हाथ से सौंपा भी। ये पता किस आधार? हाँ, मैं एक लफ्ज थोड़ा सा कह सकता हूँ रमेश भाई। यहाँ अभी मिस्र, इजिप्ट में हमारे जो भारत के एम्बेसडर हैं, उनके वास्ते से अजहर ने भेजा, वहां के जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां से मुझे दावतनामा आया। 120 मुल्कों के लोग थे, 700 सिर्फ आलिम थे। उसमें सिख भी थे, ईसाई, शिया, सारे लोग थे। मैं उसमें था दोनों दिन। बहुत जम करके 2 दिन मैंने भी बोला। वो सब आतंकवाद के खिलाफ था। अभी जो आपने कहा कि बाहर में भी क्या आप लोगों ने आवाज पहुंचाई या वहां कुछ हुआ, पूरा आतंकवाद के खिलाफ था। कम से कम 3 अहम कॉन्फ्रेंसों में, जो बड़े पैमाने पर दुनिया के हर मुल्क के लोग वहां नुमाइंदे आते हैं, वहां हमने उस कॉन्फ्रेंस में जो आतंकवाद के खिलाफ था, हमने वहां पर शिरकत की। प्रोफेसर बाबा, इसका मतलब यह है कि ओबामा साहब ज्यादा पॉलिटिक्स कर गए। कम से कम हिंदुस्तान के जो मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने ये तो बता दिया कि वो अगर आप लोग नहीं उतरते तो बात जिक्र करने का मौका नहीं मिलता कि 2006 से ही, है ना, हजारों और लाखों की संख्या के सम्मेलनों में ये लोग ऐसा प्रयास कर रहे थे। अभी आप अभी हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक साहब का मजमून छापा, इसी तरीके से जैसे हमारे ओबामा जी कह गए हैं, उसी तरीके से छापा कि मुस्लिम तंजीमें खामोश रही, 1 महीना से बोल रही हैं, मुसलमान है वो,
और हमारे यहां से उसका जवाब गया, फिर छपा। मैंने कहा कि हिंदुस्तान एक्सप्रेस, इनकलाब, उसके पहले सफ़े, आखिरी सफ़े भरे हुए थे। हाँ। पूरे पिक्चर के साथ कॉन्फ्रेंस, उर्दू अखबार भरे हुए थे। जी, उर्दू अखबार भरे हुए और थे। हिंदी के अखबार नहीं भरे। उसी अखबार में आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसी अखबार में लिख रहे हैं आप कि किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो मैंने उदाहरण दिया था कई कॉन्फ्रेंसों का, फॉरेन के। अब ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। पर इस पॉलिटिक्स को मैं थोड़ा सा यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाहता हूं। समय कम है तो मैं मौलाना असगर अली साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आपके नाम में सलफी है, ठीक है, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये हमने पढ़ा है कि जो आईसिस इस्लामिक स्टेट है उसमें सलफी धारा के लोग जाते हैं, जिसको वहाब से जोड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग भी अहले हदीस की बात करते हैं, एक थोड़ा सा हिंदुस्तानी वहाब अगर समझा जाए मोटा मोटी आप लोगों को भी, तो दोनों में क्या समानता है, और यहां जो आपकी अपनी लड़ाई है वो कि उनकी राजनीतिक लड़ाई से कैसे अलग है? यहाँ जो लड़ाई है, मतलब यहाँ के भी तो कोई स्वरूप तो होगा ना उसका, जो आप वहाबिज्म है यहाँ का, जिसमें कई लोग, मैं पढ़ रहा था उसमें ये कह रहे थे कि इसमें वो तत्व आ सकते हैं जो इस वक्त हम सऊदी में देख रहे हैं, या फिर हम सीरिया में देख रहे हैं, या उन देशों में देख रहे हैं। देखिए, इसको जो वहाबीज़्म जिसको कहा जा रहा है, ये कहां से पैदा हुआ था? खुद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उसको वहाबीज़्म नहीं रखा, उसको मोहम्मदीज़्म होना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब थे, वहाब नहीं थे। वहाब तो खुद उनके मुखालिफ थे, बाद में ठीक हो गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि वहां के वहाबी हों, जिनको अहले हदीस, अपने को यहां लोग अहले हदीस कहते हैं, अंग्रेज ने बदनाम करने के लिए, जिसके इस वक्त हमारे कुछ लोग शिकार हो गए हैं कि यहां होता है तो सऊदी अरब में होता है, पाकिस्तान में होता है तो नहीं करते हैं, क्रश करते हैं। उसी तरीके से अंग्रेज ने उस वक्त इस बात को फैलाया कि वहाबी के खिलाफ। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उस वक्त भी कोई आतंकी या कोई फिक्र नहीं दिया। इस वक्त जो है दाइश जो है, सबसे पहले उसका कंडम करने वाला सऊदी अरब है। इंडिया में सबसे कंडम उसकी भी भूमिका का नाम उसमें आता है, मतलब खंडन करना एक बात हो सकती है, लेकिन मदद, अभी सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा कि जो असाद के खिलाफ लड़ रहे हैं बागी, हम उसकी मदद करेंगे। अभी उन्होंने कहा है, क्या सऊदी अरब ने यह कहा है कि आईसिस आतंकवादी संगठन है? हाँ, कहा है, वो तो इतनी मर्तबा कहा है। अभी आपने सुना जो भाई, हाँ, अभी वो कह के गए, उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है इस हज की बात, उस हज से पहले से वहां के जो बड़े मुफ्ती हैं, जो खुतबा देते हैं हज में, हर जगह पढ़ने में आया है, सऊदी का नाम उसमें पढ़ने आया है। हाँ, ये इतना बड़ा प्रोपगंडा है सऊदी के खिलाफ, जिससे सबके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, जिसको सऊदी अरब खुद ही, जिस आतंकवाद, जिस दाइश और आईएस से वो जूझ रहा है, वो जूझ रहा है, या ईरान जूझ रहा है, या सीरिया जूझ रहा है? नहीं, सऊदी अरब जूझ रहा है। और आपने देखा होगा अभी सऊदी अरब 10 अटैक हुए हैं ईरान के, आप इस बात से यमन के वास्ते से। मैं असगर अली साहब से कुछ और पूछना चाहता हूं आपसे, यमन के वास्ते से, और यहां जैसे आपने देखा होगा रूस को भगाने के लिए अमेरिका कूद पड़ा। आप लोग समय का क्या असगर अली साहब फाइनल मैं वैसे आपको बुलाया था कि हिंदुस्तान में वहाब और तबलीग की तंजीम पे बात करता, लेकिन माइनॉरिटी है, वो यहाँ नहीं करेगा। पूरी दुनिया, हमारे इराक में आज सुन्नी पूरे तौर पर, देखिए मैं इसी को नहीं कहना चाहता था, शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। यहां ये जो बहन हमारी छेड़ रही है, वो बिल्कुल ही नहीं, हमारे देश में तो है ही नहीं, वहां भी नहीं कह रही है कि हमारे देश की बात नहीं कर रही। 2,55,000 लोग मारे गए हैं, वहां पर 2,55,000 लोग हैं। उससे वहां इस वक्त हुकूमत ईरान के मुआफिक हुकूमत है, अमेरिका उनको दे करके गया, अमेरिका जो हुकूमत देकर, नूरी मालकी भाई हमारे शिया थे, उनको दे करके गया है। यही है कि ये बहस, यही चीज समझ रहे हैं हम, इसका विस्तार इतना शामियाना इतना बड़ा है कि टानते टानते प्रोग्राम खत्म हो जाता है। बहुत मुश्किल है कि इसमें सारे पहलुओं को आ जाए, नहीं पढ़ना है। एक पहलू जरूर है, शिया मारे जा रहे हैं, सऊदी अरब में एक भी कांड नहीं हुआ। मैं ये प्रोग्राम बराक हुसैन ओबामा को भेजने वाला हूँ हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके। आप देखते हैं प्राइम टाइम। असगर अली साहब, कार्यक्रम खत्म हो चुका है।